ईमानदारी बरगद के पेड़ के समान है जो देर से बढ़ती है किंतु चिर अस्थायी रहती है। हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त पुष्पा आपके लिए यूनिक डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप शॉल, स्कार्फ, जैकेट में डाल के बना सकते हैं। ये दोनों साइड से देखने में इक्वल लगता है। फ्रंट से देखिए ये इस तरह से बन के आता है और बैक साइड से भी ये सेम बन के आता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल में चेन लेने होंगे प्लस 5 चेन एक्स्ट्रा करना होगा। जो भी प्रोजेक्ट आप बनाएं उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग आप 12 के मल्टीपल में चेन लें और लास्ट में 5 चेन एक्स्ट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस डिज़ाइन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले स्लिप नोट बनाएंगे। 4 प्लाई की ऊन है और ये 9 नंबर की क्रोशिया। स्लिप नोट बनाते हुए अब यहाँ से हमें 12 चेन 12 के मल्टीपल में चेन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से आप चेन बनाएं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसकी लंबाई इतनी हुई, 24 चेन हुए, 24। अब यहाँ से 5 चेन एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5। 5 चेन के बाद एक चेन स्किप करेंगे और दूसरे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से प्रत्येक चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। ये फाउंडेशन रो हो गया, फर्स्ट रो। अब ये सेकेंड रो जो बन रहा है ये सिंगल क्रोशिया जो हम यहाँ तक बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक। तो ये सेकेंड रो कंप्लीट हुआ। थर्ड रो में हमें लास्ट में 3 चेन बनाने हैं। 1 2 3 चेन बनाते हुए हम ये टर्न लेंगे। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनेगा। एक चेन स्किप करेंगे, दूसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पहले सिंगल, फिर डबल, फिर डबल। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाना है। एक हो गया, दो, तीन, चार। तो इस तरह से ये एक चेन हुआ और ये 4। तो इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए अब यहाँ पे 3 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 चेन स्किप करते हुए चौथे चेन में 3 लूप निकालने हैं। 1 ढीली हाथों से, 2 3 लूप निकालते हुए इन्हें इस तरह से हमें बनाने हैं। लास्ट में 2। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेते हुए फिर इसी चेन में हमें 3 लूप निकालने हैं। इस तरह से 1 2 3 लूप निकालते हैं। इसको इस तरह से बंद करेंगे, लास्ट में 2 फंदा बंद करेंगे। फिर 3 चेन, 1 2 3 और फिर इसी चेन में हमें 3 लूप निकालने हैं। तीसरी बार, थर्ड टाइम्स, 2 3 लूप निकालते हुए इन्हें इस तरह से बुनना है और लास्ट में 2 चेन। तो इस तरह से ये फूल बन के आएगा। अब यहाँ पे 3 चेन स्किप करेंगे,
1 2 3 चौथे चेन में डबल क्रोशिया बनाना है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे बना है। पहले सिंगल, फिर ये डबल, फिर इस तरह से कंप्लीट करेंगे। दूसरे चेन में 2 हो गए, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर 1 2 3 चौथे चेन में 3 लूप निकालने हैं। इसी तरह से फूल बनेगा ये जो यहाँ बना है। तो इस तरह से ढीले हाथों से 3 लूप, 1 हो गया, 2, ये 3 लूप निकालते हुए इसे इस तरह से कंप्लीट करेंगे और इन दोनों को दूसरी बार फिर 3 चेन, फिर इसी चेन में हमें 3 लूप निकालने हैं। 1 2 3 लूप निकालते इन्हें सारे को एक बार बंद करेंगे। लास्ट में ये 2 फंदे को बंद करेंगे, फिर 3 चेन, इसी चेन में हमें तीसरी बार 3 लूप निकालने हैं। 1 2 3, अब इनको बंद करेंगे, लास्ट में 2 फंदे को बंद करेंगे। तो इस तरह से ये फूल बन के आया। बहुत ही इजी है। अब 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 चौथे चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। लास्ट में पांचवा डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये 3rd रो कंप्लीट हुआ। 4th रो 3 चेन 2 3 चेन लेते हुए टर्न लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरह से बनाना है। ये 5 जो डबल क्रोशिया बना है, तो पहला जो है इसको इस तरह से हम क्रोशिया डालते हुए फंदा निकालेंगे, फिर सिंगल, फिर ये इस तरह से, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। ये लास्ट लूप है। तो ये 5 हो गया, एक चेन और 1 2 3 4। तो इस तरह से बनाते हैं। तो इधर ये चेन की तरह बन के आता है, ये यही इसकी विशेषता है। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये सेंटर वाला है, ये तीसरा जो है 1 2 3 फ्लावर के बीच वाला, इसमें डालते हुए हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन लेने हैं, 1 2 3 चेन लेते हुए इसी प्रोसेस में बनाना है जो यहाँ पे बना है। तो देखिए इस तरह से क्रोशिया डालते हुए आगे से, और फिर एक बार, 2 बार, और ये तीसरी। अगेन वही प्रोसेस है, दोनों साइड से ये इसी तरह से बनेगा। अब
3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेते हुए ये 3 फूल के बीच में ये सेंटर यहाँ पे क्लियर चेन दिख रहा है, तो इसमें डालते हुए हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया, इसी तरह से आगे से क्रोशिया को डालते हुए पहले 1 लूप, फिर 2, फिर ये 3, तो इस तरह से इस रो को पूरा करेंगे। लास्ट में ये 3 चेन जो है इसमें इस तरह से डालते हुए 1 2 ये 3, तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन के आया है। अब 3 चेन लेंगे, 2 3 टर्न लेंगे और वही प्रोसेस है जो हमने आगे से बनाया है। फिर इधर से ये इस तरह से क्रोशिया डालते हुए इस तरह से फंदे लेंगे और पहले सिंगल, फिर डबल, फिर डबल। अब ये सेंटर में इसी तरह से 3 फ्लावर बनेगा, तो पहले 3 लूप निकालेंगे इस तरह से लूज हाथों से, 2 3, इन तीनों को एक साथ बंद करते हुए लास्ट में 2 फंदे को बंद करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर इसी चेन में दूसरी बार 1 2 3, 3 लूप लेते हुए तीनों को एक साथ बंद करेंगे, लास्ट में ये 2 को एक साथ बंद करेंगे, फिर 3 चेन, फिर इसी चेन में हमें 3 लूप निकालने हैं, 1 2 3, तीनों को एक साथ बंद करेंगे, लास्ट में ये दोनों को बंद करेंगे, तो इस तरह से ये फ्लावर बन के आएगा। अब यहाँ पे जैसे बनाए थे तो यहाँ भी ये चेन बन के आया है, तो अब इस तरह से दोनों साइड से ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे इसी तरह से फ्लावर बनेगा, तो इस चेन में हमें 3 लूप निकालने हैं, 1 2 3, इन तीनों को एक साथ बंद करते हुए लास्ट में 2 बंद करेंगे। इन दोनों को बंद करने के बाद हमें 3 चेन लेने हैं, फिर इसी चेन में हमें 3 लूप और निकालने हैं, 1 2 3, इन तीनों को एक साथ बंद करेंगे और लास्ट में ये 2 फंदे को बंद करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर से इसी चेन में हमें 3 लूप निकालने हैं, 1 2 3, 3 चेन, तीनों लूप को इस तरह से एक साथ बंद करेंगे और लास्ट में ये 2, तो इस तरह से ये फ्लावर बनेगा। बहुत ही आसान है, जब बनाएंगे तो और भी आसान लगेगा। अब ये 5 जो डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से ऊपर से बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे।
लास्ट में ये 3 चेन है, तो इसमें ऐसे ही सिंपल इस तरह से डालते डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। अब टर्न लेंगे, 3 चेन, 3 चेन लेते हुए फिर से वही प्रोसेस, ये बीच में ये तीनों जो है जितने भी ये बनेंगे ये 5-5, तो इसमें हमें दोनों साइड से एक ही तरीका है जो हमें बनाना है, इस तरह से। इस तरह से बनाते हुए यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेते हुए ये सेंटर में ये तीनों फूल के बीच में यहाँ क्रोशिया डालते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इन 5 को हम इस तरह से ऊपर से बनाते हुए इस रो को पूरा करेंगे। फिर 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन लेते हुए यहाँ बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन, 3 चेन लेते हुए फिर ये डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को पूरा करेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन के आता है। अब ये लंबाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, जितनी भी लंबाई आपको स्कार्फ बनाना है, शॉल बनाना है, तो उसमें इसी तरह से ऊपर बॉर्डर आएगा, फिर झालर बनेगा। तो इस तरह से ये बॉर्डर कैसे बनेगा ये मैं आपको एंडिंग बताती हूँ। तो चलिए टर्न लेंगे, टर्न लेते हुए अब हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को पूरा करेंगे, जो एंडिंग होगा लंबाई कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे एक चेन छोड़ते हुए दूसरे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है प्रत्येक चेन में। अब यहाँ जो ये 3-3 चेन लिया गया है, तो इसमें हम 3-3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3, 3 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये सेंटर में जो है यहाँ पे इसमें बनाते हुए सिंगल क्रोशिया, फिर इस चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 5 जो है इन पांचों में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, ये 5 बना। अब यहाँ पे ये 3-3 चेन लिया गया है, मेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना है, तो इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेंटर में। अब लास्ट 5
सिंगल क्रोशिया, 2 3 4, लास्ट में ये 3 चेन जो है इसके नीचे डालते हुए यहाँ पे ये एंडिंग करेंगे। तो इस तरह से ये एंड होगा। बॉर्डर बनाते हुए फिर झालर मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाना सिखाया है, तो उसी तरह से अपनी लंबाई देखते हुए यहाँ जितना भी डालें, जितना मोटा डालें पतला डालें, इस तरह से झालर दोनों साइड से बन के आएगा। आशा करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।